हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुप्रिया एंड वेलकम टू अन्नू बीएड क्लासेस। आज का क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। ये जो है असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के लिए। सो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शीर्षक विष के दांत, फिर लेखक का नाम लिखेंगे आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, एंड एक साइड में आपका इधर कक्षा नाम और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर का जगह यहाँ छोड़ रखा है, आप यहाँ पे अपना फिल कर लें। एंड EPC 1 और यहाँ पे डेट डाल देना है। और ये बुक का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, विषय वस्तु पठन का पाठों पर प्रभाव। इस तरह से आपका फर्स्ट पेज ये तैयार हो जाएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने बुक का नेम भी लिखा है। असाइनमेंट के साथ आपसे जो क्वेश्चन की जाती है तो उसमें आपको बुक के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखेंगे सेकेंड पेज में पात्र का नाम। पिता है इसमें सेन साहब, बेटा एक है जिसका नाम कासू है जिसे खोखा बुलाते हैं, ये मनबड़ू और तुनक मिजाज किस्म का बच्चा है। बेटियां 5 है सेन साहब की, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूर्तियां हैं। पत्रकार जो है वो सेन साहब का मित्र है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी है और मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। ये हमने 2 पेजों में इंट्रोडक्शन किया। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने 3rd पेज में मुख्य बिंदु को शामिल किया है। मध्य वर्ग के अंतर विरोध का वर्णन किया गया है। कहानी मध्य वर्ग के जीवन की जटिलताओं, आर्थिक स्थितियों और संघर्षों को उजागर करती है। अमीरी और गरीबी का टकराव दिखाया गया है। सेन साहब और उनके बेटे खोखा का प्रतिनिधित्व करने वाला अमीर वर्ग और गिरधर व उनके बेटे मदन का प्रतिनिधित्व करने वाला गरीब वर्ग के बीच के तनाव और टकराव को दिखाया गया है। इसमें लिंग आधारित भेदभाव भी दिखाया गया है। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का भी चित्रण किया गया है। और खोखा के टूटे हुए दांत, जब मदन द्वारा खोखा के दांत तोड़ दिए जाते हैं तो यह अमीरी का प्रदर्शन, प्रियता और गरीबों की शोषण के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह और चेतावनी के रूप में सामने आता है। ये हो गई मुख्य बिंदु। अब चलते हैं कहानी की ओर। नेक्स्ट कहानी स्टार्ट करते हैं। विष के दांत आचार्य नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। यह कहानी सेन साहब के परिवार और उनके नौकर गिरधर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के प्रमुख पात्रों में खोखा यानी कि जो काशू है अमीर वर्ग का तथा मदन गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी की कड़े अनुशासन को पालने वाला दिखाया गया है। उनका लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ी बहुत कड़ी है जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हैं। उसी परिवार का सबसे छोटा लड़का, इसके लिए कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट, सेन साहब जो किसी भी बच्चे की तारीफ नहीं सुन सकते थे, वह अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए अपने लड़के खोखा की तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते। सेन साहब के घर के पास गिरधर लाल रहता है। गिरधर सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है। गिरधर का बेटा मदन बहुत बहादुर और साहसी है। मदन जब काशू को खिलौने यानी कि लट्टू देने से मना करता है तो काशू मदन को घूंसा मारता है, जिसके पलटवार में मदन ने भी काशू को पीट दिया था। अब मदन अपने पिता के डर के कारण घर नहीं जाता, इधर उधर घूमता रहता है। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुन अचरज में पड़ जाता है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है। उसकी ठनक सुन गिरधर लाल आकर आशा के विपरीत मदन को गोद में उठा शाबाशी देने लगा और कहा कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार कहानी का बड़ा ही अर्थगर्भित अंत हो जाता है। खोखा अर्थात अमीर का व्यवहार गरीबों के प्रति इतना अन्यायपूर्ण है कि वह समाज में विष से कम नहीं है। परंतु मदन द्वारा खोखा के दांत तोड़ दिए जाने पर गरीबों का आत्मसम्मान बढ़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मदन द्वारा तोड़े गए खोखा के दांत समाज के विष के दांत हों।
इस प्रकार हम पाते हैं कि कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत तक सामाजिक विष के इर्द गिर्द ही घूम रही है। खोखा की दांत अर्थात सामाजिक विष के दांत टूटने से ही समाप्त हो रही है। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पेज। अब हम इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को समझेंगे। कहानी का शीर्षक विष के दांत बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि खोखा के टूटे हुए दांत गरीबों पर हुए अत्याचार और सामाजिक असमानता के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है। यह अमीरों के दिखावे और उनके शोषणकारी रवैये के समान है, जो गरीबों के लिए विनाशकारी होता है। नेक्स्ट। निष्कर्ष। विष के दांत कहानी का निष्कर्ष यह है कि मदन द्वारा खोखा के तोड़े गए दांत अमीरों की दिखावे की प्रवृत्ति और गरीबों के प्रति उनके अत्याचार के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी व विद्रोह है। कहानी मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्षों और उनके सामने आने वाली सामाजिक बंदिशों को भी उजागर करती है, जिसमें सेन जैसे अमीर वर्ग और गिरधर जैसे निम्न मध्यम वर्ग का चित्रण किया गया है। यहाँ विष के दांत में ये देख सकते हैं खोखा के टूटे हुए दांत। सो फ्रेंड, आज का ये असाइनमेंट वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।